नमस्कार, टीवी9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी विधानसभा खेतर के लिए 14 सड़कों के निर्माण का ऐलान किया है, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर की होगी। सीएम मान ने इस दौरान कहा कि जेकर कोई ठेकेदार सड़क बनाने घटिया समग्री का इस्तेमाल करता है तो उसनू अपनी पुरानी बनिया हुई सड़कों के लिए भी जुर्माना भुगतना पवेगा। 14 सड़कों ने थोड़ियां जिन्हों का टेंडर कल नूं हो जाऊगा। 118 किलोमीटर है वो कल्ले धूरी दी सड़कों ने वो, जिन्हें चो मैं दसा जे धूरी तो संगरूर बाया कहेड़ू घनौरी कलां घनौर कलां हथन बमाल 14.5 किलोमीटर है ये जी बन रही है सड़क। तो इस तरह धूरी तो छींटा वाला रोड बनूगी, जड़ियाँ सारिया इन्हों का जिहड़ा चौड़ाई 18 फुट वालियां जिहड़ियां कहने आपां, ते कातरों तो हथन बाया चागली हाँ चांगली ते कहेरू तो मलेरकोला धूरी रोड, इस तरह ही धूरी तो छींटा वाला होगी। मलेरकोला धूरी रोड तो दुगनी बाया बब्बनपुर बल्लमगढ़ जाती माजरा, ते धूरी तो बरनाला रोड बाया बाड़ियां हसनपुर है ना धांदीवाल। यह जी थोड़ा 118 किलोमीटर है। ये 71 करोड़ 36 लाख रुपया लगूगा। कल नूं इहदा टेंडर हो जाऊगा जी। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। मांगों के मुताबिक दिल्ली सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अधिकार मिल गया है। अब दिल्ली सरकार अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के विषय केंद्र के पास ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि वो अब काम में टांग ना अड़ाएं। पहले ही काफी टाइम बर्बाद कर दिया गया है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर आपको दिल्ली पर राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतिए। आज हम काम कर रहे हैं, कल आप जीतकर काम कर लेना। उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना। टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर, महाराष्ट्र का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पिता समान होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों का पालन पोषण करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि केंद्र ने 2015 में जो दिल्ली सरकार की ताकत छीनी वो गैर संवैधानिक थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क फैसला आया है। मोदी सरकार द्वारा पैराशूट से भेजे गए एलजी साहब बॉस नहीं हैं। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी और इस फैसले से मोदी सरकार और बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट के अनुसार दिल्ली में
चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास ही सत्ता है, के पास ही तमाम प्रशासनिक मशीनरी और बाबुओं के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति है। यानी कि दिल्ली का बॉस दिल्ली के लोगों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा पैराशूट से भेजा गया कोई गैर निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सरकार कैसे चलानी है, कौन सी नीति आनी चाहिए और अफसरों की जवाबदेही, ये सारी की सारी चीजें चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की जवाबदेही केंद्र में बैठी बीजेपी को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही आज से दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने एलजी की ताकत कम करने वाले फैसले के आने के बाद कहा कि एलजी साहब के पास केवल कागज दिखाने का अधिकार है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। एलजी साहब लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर चुनी हुई दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। एलजी साहब के पास सिर्फ पेपर देखने का अधिकार है, उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो पेपर मंगवाएं, देखें और देखकर वापस भेज दें। और इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अंडरलाइन करके कह दिया है दैट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग अपॉन द एलजी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मैटर पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर मानने की बाध्यता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में लगे बैन पर बोलते हुए कहा कि जो लोग इन फिल्मों का विरोध कर रहे हैं उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि क्या जो लोग बहन बेटियों को बरगलाकर आतंकी गतिविधियों में ले जाते हैं उनके पक्ष में खड़े हैं या भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं। किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं। हरियाणा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 46 स्वास्थ्य संस्थाओं की सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर से वर्चुअल उद्घाटन करके 17 जिलों में 46 संस्थानों समेत 2 जिला अस्पतालों का उद्घाटन किया और इससे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी मुहिम के तहत आज एक बहुत बड़ा कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं और 229 करोड़ की लागत से 46 बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स आज प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा
यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। जिस क्षेत्र को हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है, उस जिले के लोगों ने देश में साइबर अपराध का ऐसा मकड़जाल फैलाया है जिसकी चपेट में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग फंसे हुए हैं। इस ठगी ने न केवल हर किसी की नाक में दम किया हुआ था, बल्कि इसने सभी साइबर अपराध के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले दिनों स्पेशल टास्क फोर्स ने नूह में रेड डाली और 28,000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है। हैरत की बात यह है कि इसमें से 1,346 केस ऐसे हैं जिनकी FIR अलग अलग जिलों और राज्यों में दर्ज की गई है। इन आरोपियों ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की है। जो नूह में चल रहा था उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार अलग किए हैं, और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज थे करीब 250, जिसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज हैं और 200 के करीब जो एक्यूज हैं, 210 के करीब एक्यूज वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।